हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 1 फरवरी 2024 की करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और वीडियो के लास्ट में गायत्री मंत्र भी रिवाइज करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान। पहला क्वेश्चन है आपका, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को 93 स्थान मिला है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसके द्वारा जारी किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र भ्रष्टाचार इसको यह काउंट करता है, यह सूचकांक। भारत की रैंक कितनी है? भारत की रैंक 180 में 93 है, तो भारत की रैंक है 93। स्कोर है भारत का 39, 100 में से 39 स्कोर है भारत का। पहला स्थान किसका है? पहला स्थान है डेनमार्क का और अंतिम स्थान है सोमालिया का। 180 स्थान में कौन है? सोमालिया देश है। पिछली बार भारत का कितना रैंक था? पिछली बार 2022 में भारत का रैंक था 85 और इस साल 93 है, तो भारत में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक है 80। भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक है 111। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक है 4। शांति सूचकांक, खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक 126। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 127। शेयर मार्केट, इसमें भारत की रैंक है 4। 19वां एशियन गेम्स, इसमें भारत की रैंक है 4। जो चौथा पैरा एशियन गेम्स हुआ है, इसमें भारत की रैंक है 5। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक है, भारत मतलब टॉप पर है, भारत पहले स्थान पर है। और ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक है 161। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में WHO ने औद्योगिक रूस से उत्पादित ट्रांस फैट को खत्म करने के लिए पहली बार किन देशों को सम्मानित किया है? 5 देशों को सम्मानित किया है WHO ने। WHO की स्थापना हुई है 7 अप्रैल 1948 को, हेडक्वार्टर है जिनेवा में। अभी हाल ही में WHO ने 5 देशों को सम्मानित किया। 5 देश है डेनमार्क, पोलैंड, सऊदी अरब, थाईलैंड, लिथुआनिया। क्यों सम्मानित किया है? उद्योग में उत्पादित ट्रांस फैट इसको समाप्त करने के लिए। ट्रांस फैट, एक ही तेल को जब बार बार यूज किया जाए तो वह कहलाता है ट्रांस फैट। पिज्ज़ा, बर्गर, समोसा, ये सब जो तले हुए चीज़ होते हैं, दुकानों पर बार बार वही तेल यूज किया जाता है, वह होता है ट्रांस फैट। हृदय के लिए तो यह जहर होता है, वैसे भी जहर होता है, लेकिन हृदय के जो हैं रोगी उनके लिए वो एकदम जहर होता है। इसी को रिप्लेस करने के लिए WHO ने रिप्लेस पहल चलाया था। ट्रांस फैट को रिप्लेस करने के लिए रिप्लेस पहल चलाया गया था WHO के द्वारा। 2018 से 23 के बीच में इसको मतलब प्राप्त करना था, समाप्त करना था, तो 5 देश ने समाप्त कर दिया, इसलिए 5 देशों को सम्मानित किया जा रहा है WHO के द्वारा। फ्रेंड, जिसको भी इसका PDF चाहिए, आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoityar, तो वहाँ पर मेरा चैनल आ जाएगा। वहाँ पर मैंने बताया हुआ है किस प्रकार आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। मैंने वहाँ पर जो मैसेज है वो पिन कर दिया है, क्योंकि मैंने इस पर कुछ चार्ज लगाया है, तो आपको पेमेंट करेंगे तभी आपको यह PDF मिलेगा। और मुझे जो PDF फ्री में देना रहता है मैं फ्री प्रोवाइड कर देती हूँ। नेक्स्ट आपका लल्लन टॉप डेनमार्क, इसकी राजधानी है कोपेनहेगन, मुद्रा है क्रोन। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? कोपेनहेगन डेनमार्क में। यश पर्डो ने इसमें कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट आपका डेनमार्क किस प्रायद्वीप पर स्थित है? जटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है। बाल्टिक देश, 3 बाल्टिक देश है, एस्थोनिया, लातविया, लिथुआनिया। नेक्स्ट है आपका सऊदी अरब, इसकी राजधानी है रियाद और यहाँ की मुद्रा है रियाल। लातविया, इसकी राजधानी क्या है? रीगा। पोलैंड की राजधानी क्या है? वारसा। और वारसा किस नदी किनारे है? विस्तुआ नदी के किनारे है। हो सकता है थोड़ी आवाज़ आ रही हो, क्योंकि नीचे मशीन चल रहा है ना, तो इस वजह से उसके लिए माफ कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर किस देश के 17वें राजा नियुक्त किए हुए हैं? मलेशिया देश के। सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर मलेशिया के 17वें राजा नियुक्त हुए हैं। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति भवन होता है, वहाँ पर नेशनल प्लेस होता है, यहीं पर किंग बैठता है। इनका कार्यकाल कितना रहेगा? 5 साल। मलेशिया में राजतंत्र चलता है, मतलब चक्रीय प्रभाव। यहाँ पर 9 शाही परिवार है, हर 5 साल पर मतलब परिवार का एक सदस्य बनता है। तभी कौन बने हैं? सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर। 5 साल इनका कार्यकाल रहेगा, फिर 9 शाही जो परिवार है इन्हीं में से फिर से कोई दोबारा बनेगा। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप, मलेशिया किस प्रायद्वीप पर है? मलाया प्रायद्वीप पर है। इसकी राजधानी कुआलालंपुर और इसकी मुद्रा है रिंगिट। आसियान का नवीनतम सदस्य है तिमोर लेस्ते, 11वें नंबर का। आसियान इसकी स्थापना कब की गई? 1967 में, हेडक्वार्टर है जकार्ता में। आसियान के 11 जो सदस्य देश हैं उनके नाम देख लीजिए। म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस और तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते नवीनतम है। नेक्स्ट है आपका सोमांग जनजाति कहाँ पाई जाती है? मलेशिया में। नेक्स्ट आपका बोर्नियो द्वीप पर कौन कौन से देश स्थित है? 3 देश स्थित है, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई। ब्रुनेई की राजधानी क्या है? बंदर सेरी बागवान। नेक्स्ट आपका हाल ही में न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित मनुष्य के दिमाग में पहली बार चिप लगाने वाली
न्यूरालिंक कंपनी का संबंध किससे है? यह एलन मस्क की कंपनी है। न्यूरालिंक कंपनी 2016 में इसकी स्थापना की जाती है। किसकी कंपनी? एलन मस्क की कंपनी है। अभी हाल ही में इस कंपनी ने मनुष्य के दिमाग में चिप को ट्रांसप्लांट करने की बात कही है। इस कंपनी के द्वारा कही गई है कि जो दिमाग है मनुष्य का वहाँ पर चिप ट्रांसप्लांट किया जाएगा। इससे पहले इसने बंदर के दिमाग में चिप लगा चुका है, अब मनुष्य के दिमाग में लगाने की बारी है इस कंपनी के द्वारा। एलन मस्क की कंपनी है। यूज कहाँ किया जाएगा? न्यूरोलॉजिकल रोग, इसके उपचार के लिए इसको टेलीपैथी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप, EEG इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ मस्तिष्क का है। ECG किसका है? हृदय का है, कार्डियो का। नेक्स्ट है आपका मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिबलम, मेमोरी के लिए जिम्मेदार यही होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलता है, मास्टर ग्लैंड से कहा जाता है इसको। इसका काम क्या है? दुग्ध निष्कासन। नेक्स्ट है आपका मस्तिष्क की रेत, पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है, बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसने लॉन्च किया है? सर्वत्र यह क्या है? मोबाइल ब्रिज सिस्टम है। इसको लॉन्च किया है DRDO ने। इसका निर्माण किसने किया है? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु ने, और लॉन्च किया है DRDO ने। DRDO के बारे में देखिए, 1 जनवरी 1958 इसकी स्थापना की जाती है। वर्तमान हेड है समीर कामत। पहले हेड कौन थे? दौलत कोठारी। वर्तमान में समीर कामत। इसका ध्येय वाक्य है वलशम मूलम विज्ञानम। अब ये देखिए, जो मोबाइल ब्रिज सिस्टम है, यहाँ पर जैसे कोई पुल है, अब आर्मी जो हमारी यहाँ पे है आर्मी, अब उसको यहाँ जाना है, अब यहाँ पे रास्ता नहीं है, तो ये क्या जो सर्वत्र है, ये चलता फिरता ब्रिज है, यहाँ पर इसको लगा दिया जाएगा और आर्मी यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी। तो इसका यूज किया जाएगा आपदा पानी में, ब्रिज बनाने में, कनेक्टिविटी स्थापित करने में इसका यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप, अस्त्र क्या है? बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइल है अस्त्र। वरुणास्त्र क्या है? हैवी वेट टारपीडो है। नेक्स्ट आपका विजय राघवन पैनल, DRDO की जांच करने के लिए बनाई गई थी, और इस पैनल ने कहा है कि RNA जो DRDO है वो RNA ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च पर फोकस करे। नेक्स्ट आपका INS विक्रांत, भारत की पहली स्वदेशी विमान वाहक पोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है अनिल लोहाटी। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, इसके अध्यक्ष अभी हाल ही में बने अनिल लोहाटी। यह पूर्व रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं। ये है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कॉल ड्रॉप को रोकना। और इसकी स्थापना किस अधिनियम से की गई थी? मुझे नहीं मालूम है, मैंने सर्च करना भूल गई, आप लोग कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लल्लन टॉप, 16वें वित्त आयोग, इसमें 4 कुल टोटल मतलब जो वित्त आयोग होते हैं इसमें 5 सदस्य रहते हैं, 1 अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य। तो पहले इसके अध्यक्ष की घोषणा हो गई थी अरविंद पनगठिया 16वें वित्त आयोग के। अब 4 सदस्य की भी घोषणा हो गई। इनका नाम है अजय नारायण, जॉर्ज मैथ्यू, डॉक्टर निरंजन, डॉक्टर सौम्य क्रांति। नेक्स्ट है आपका महान्यायवादी, इसका उल्लेख है आर्टिकल 76 में। वर्तमान में कौन है? R वेंकट रमणी। सेबी के वर्तमान हेड है माधवी पुरीवुच, पहली महिला हेड। CISF इसकी वर्तमान हेड है IPS नीना सिंह, पहली महिला हेड है। मुख्य सूचना आयुक्त इसके हेड कौन है? हीरालाल समरिया। नेक्स्ट आपका 19वां एशियन गेम्स, इसका शुभंकर क्या है? मेमोरीज ऑफ जियांग। ये रोबोट है, 3 रोबोट हैं, यांग लियान लियान कॉन्ग। नेक्स्ट आपका 4था पैरा एशियन गेम्स, इसका शुभंकर क्या था? फेई फी पच्छी। 19वां जो एशियन गेम्स हुआ इसमें भारत के कुल मेडल कितने जीते थे? 107, और भारत की रैंक थी 4th। पैरा में थी जो चौथा पैरा हुआ इसमें भारत ने कुल 111 पदक जीते हैं और भारत की रैंक थी 5th। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया? इस शुभंकर का नाम है हिम तेंदुआ। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 इसका आयोजन किया जाएगा लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, 4थे क्रम का है। इसका जो लोगो है, लोगो में लद्दाख का पहाड़ दिखाया गया। अभी हाल ही में शुभंकर घोषित हुआ है हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ को पूरे वर्ल्ड में किस नाम से जाना जाता है? पैंथेरा अनाकिया के नाम से, और लद्दाख में इसको कहा जाता है सानी। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 6ठे क्रम का, इसका शुभंकर क्या है? वीरा मंगाई। 37वां नेशनल गेम्स यह कहाँ पर खेला गया? गोवा में, और इसका शुभंकर था मोगा। जो छठा ये है खेलो इंडिया यूथ गेम, इसका आयोजन किया जाएगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट आपका पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स, इसका शुभंकर है उज्ज्वला, पहली बार है इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में, और पहला स्थान आया हरियाणा का। फीफा वर्ल्ड कप 2022 इसका शुभंकर था लाइव, और आयोजन किया गया था कतर दोहा में। विजेता कौन बना था? अर्जेंटीना।
आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 इसका शुभंकर है क्रिप्टोवर्स, भारत में आयोजित किया गया था। विजेता कौन बना है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है आपका हाल ही में रामसर स्थल सूची में शामिल अंक समुद्र पक्षी रिजर्व अघनाशिनी मुहाना और मगदी केरे रिजर्व कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। रामसर स्थल वेटलैंड आर्द्र भूमि दलदली भूमि, ये आपका रामसर स्थल रामसर साइट कहलाती है। रामसर स्थल के लिए 2 फरवरी 1971 को ईरान में रामसर कन्वेंशन होता है आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए, इसलिए 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। भारत ने इस पर कब साइन किया था? 1982 में, 1982 को। अभी हाल ही में भारत में 5 नए रामसर साइट घोषित हुए हैं। अब भारत में कुल कितने हो गए हैं? 80। पहले 75 थे, अब हो गए 80। सर्वाधिक रामसर साइट है तमिलनाडु में, कितने? 16। और सेकंड स्थान पर उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट है। अभी देखिए 5 नए जुड़े हैं, तो 5 कहाँ के थे? 3 कर्नाटक के थे, 2 तमिलनाडु के थे। 3 कर्नाटक के देखिए नाम, अंक समुद्री पक्षी रिजर्व, अघनाशिनी मुहाना, मगदी केरे रिजर्व। 2 तमिलनाडु के देखिए कराईपेट्टी और लांगवुड 16। नेक्स्ट है आपका रामसर साइट वर्तमान में भारत में 80 हैं। अब यहाँ पर देखिए ऐसी रामसर साइट जो खतरे के अंदर होती है उसको किस रिकॉर्ड में डाला जाता है? मॉड्रिक्स रिकॉर्ड में डाला जाता है। भारत में ऐसे 2 ही रामसर साइट है जो खतरे में है, केवलादेव राजस्थान, लोकटक झील मणिपुर। नेक्स्ट आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर है? बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसे डीम यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है? भारतीय जनसंचार संस्थान को दिया है। शिक्षा मंत्रालय वर्तमान में इसके मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। अभी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा डीम यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। मतलब डीम यूनिवर्सिटी का दर्जा होता है कि डिग्री जारी कर सकता है वह संस्था, तभी हाल ही में दर्जा दिया गया भारतीय जनसंचार संस्थान को। IIMC इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मास कम्युनिकेशन, इसको डीम यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। इसकी स्थापना 1965 में की गई, हेडक्वार्टर है दिल्ली में। इससे पहले NCERT इसको भी डीम यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया है। अब ये लोग डिग्री जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका ललन ऑफ लिविंग हेरिटेज विश्व भारती विश्वविद्यालय घोषित हुई है। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्थापना की थी। NCERT इसकी स्थापना 1961 में की गई, हेडक्वार्टर है दिल्ली में। वर्तमान में इसके हेड है दिनेश सकलानी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। ऑक्सफोर्ड ने 2023 का शब्द किसको घोषित किया है? रिज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में झारखंड के CM पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है चनपई सोरेन। झारखंड बिहार से अलग होकर सन 2000 में नया राज्य बनता है और इसके पहले मुख्यमंत्री बनते हैं शिबू सोरेन। किस पार्टी के? JMM पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा। और इसी के पार्टी के ही हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे, लेकिन अभी हाल ही में इनको ED ने गिरफ्तार कर लिया है। रांची जमीन घोटाला से में इनका नाम आया है, इसलिए ED ने गिरफ्तार कर लिया है। तो इन्होंने अपना पद त्याग दिया है, पद को छोड़ दिया है। और यहाँ के झारखंड के CM का स्थान किसने ले लिया है? चंपई सोरेन। झारखंड टाइगर के नाम से ये फेमस हैं। ED प्रवर्तन निदेशालय बिना कोर्ट के गिरफ्तार कर सकता है ED, और 14 दिन तक पूछताछ कर सकता है। 14 दिन अपने हिरासत में रखकर पूछताछ कर सकता है। नेक्स्ट आपका ED, इसकी स्थापना 1956 में की गई। 2 एक्ट पर यह काम करती है, विदेशी मुद्रा लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अगर इन देने में घोटाला है तो ED इस पर मतलब अपना वो करती है। झारखंड के राज्यपाल कौन है? राधा कृष्णन। नेक्स्ट आपका ललन टॉप राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश के मोहन यादव, मिजोरम के लाल दुहोमा, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कपड़ा मंत्रालय राजस्थान के कोटा में वन भारत साड़ी वाकथान का करेगा आयोजन। अब देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट आपका पापी कोंडा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। मौलिंग अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। डिब्रू सैखोवा, दिहिंग पटकई, काजीरंगा, मानस, नामेरी, राजीव गांधी, ओरांग जो नेशनल पार्क था इसका नाम हो गया राजीव गांधी, रायमोना, ये सब कहाँ पर है? असम में है। नेक्स्ट आपका वाल्मीकि बिहार में है। गुरु घासीदास संजय नेशनल पार्क भी था इसका नाम, मतलब अब संजय हो गया है। इंद्रावती कांगेर घाटी कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट आपका वाल्मीकि ये कहाँ पर है? बिहार में है। मोलेम गोवा में है। ब्लैक बक और गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। कलेश्वर सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में। महान हिमालय खीर गंगा पिन वैली हिमाचल प्रदेश में। बेतला कहाँ पर है? झारखंड में। अंसी बांदीपुर बनेरगट्टा कुंदेरमुख नागरहोल कहाँ पर है? कर्नाटक में। एराविकुलम पेरियार मौन घाटी कहाँ पर है? केरल में। नेक्स्ट आपका बांधवगढ़ सतपुड़ा वन विहार पेंच कान्हा कूनो माधो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट आपका संजय गांधी और तदोबा
ये नेशनल पार्क कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। काबुल लामजाओ मणिपुर में है। वालफाक्रम नोकरेक ये कहाँ पर है? मेघालय में। मुरलैंड मिजोरम में है। भीतरकनिका सिमलीपाल उड़ीसा में है। नेक्स्ट आपका सरिस्का केवलादेव घाना पश्चिम बिहार। मुकुंदरा हिल्स रणथंबोर यह है राजस्थान में। कंचनजंगा सिक्किम में है। मन्नार की खाड़ी मुद्दुमलाई मुकुर्थी तमिलनाडु में है। मृगवाड़ी तेलंगाना में है। बाइसन त्रिपुरा में है। दुधवा उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट आपका कार्बेट गोविंद नंदा देवी राजा जी फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। बुक्सा जल्दापाड़ा सिंगालीला सुंदरवन यह है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट आपका महात्मा गांधी मरीन जिसको पंदूर कहा जाता है। रानी झांसी समुद्री सैंडल पीक यह है अंडमान निकोबार में। दाचीगम किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। आई होप फ्रेंड्स आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद।